साथ संगत जी, धन निरंकार जी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस संसार में आध्यात्मिकता नहीं होती तो लोगों की सोच और जीवन कैसा होता? ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा इंसान को नेगेटिविटी से बचाती है, लेकिन सबसे पहले समझना ये होगा कि आध्यात्मिकता होती क्या है। कहीं हम आध्यात्मिक के नाम पे अंधविश्वास, भ्रम और अज्ञानता में तो नहीं फंस रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वो आध्यात्मिक है या सिर्फ अंधविश्वास? तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का मतलब आत्मा का अध्ययन करना, यानी खुद का अध्ययन करना, खुद की पहचान करना। और आध्यात्मिकता का मतलब है खुद के बारे में जानकर, समझकर अपने जीवन को समझ के साथ जीना, जहां हर चीज को सोच समझकर अपनाया जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता हमें सिखाती है प्रेम करना, मानवता रखना, दया, प्रेम, विनम्रता रखना, सत्य को अपनाना और जीवन को बेहतर बनाना। आध्यात्मिकता इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। गुरु नानक जी ने लिखा, सत्य नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। कहने का भाव भगवान किसी डर या कर्म कांड में नहीं बल्कि सत्य और नाम स्मरण में है। कबीरदास ने लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहने का भाव अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजता। रविदास जी ने लिखा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब आध्यात्मिकता बाहरी चीजों में नहीं, मन की शुद्धता में है। गुरु ग्रंथ साहिब का भाव, ईश्वर हर जगह है, उसे बाहर नहीं भीतर खोजो। बाबा अवतार जी ने लिखा, कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चहुओर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम, तेरी सूरत मेरे राम। कहने का भाव कि पात पात पे ये दातार बैठा हुआ है, कण कण में है, घट घट में है, चारों दिशाओं में है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, हर तरफ है। तो इसे सिर्फ एक ही जगह क्यों पूजना? ये तो हमारे अंदर है और हमें इसे अंदर ही ढूंढना है। तभी तो कहा जाता है अध्यात्म का मतलब आत्मा का ज्ञान, खुद की पहचान। हरदेव जी ने लिखा, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है, प्रेमी जन ही पाता है। कहने का भाव कि प्रेम जहाँ है वहीं प्रभु है और जहाँ डर भय है वहाँ तो सिर्फ अंधविश्वास ही है। असली आध्यात्मिकता मन की यात्रा है। आध्यात्मिकता वह जीवन है जिसमें इंसान खुद को समझकर प्रेम और सत्य के साथ जीवन जीता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का दासी लाख लाख शुक्राना करती है कि उन्होंने हमें अंधविश्वास से निकालकर अध्यात्म से जोड़ा। उन्होंने हमें बिना डर, बिना भय और बिना किसी कर्म कांड के शुद्ध भक्ति भरा जीवन दिया। अरदास यही कि हर मानव जाति ऐसी आध्यात्मिक भक्ति अपने जीवन में लाए और सतगुरु माता के चरणों से जुड़कर एक सुंदर जीवन जी पाए। अरदास यही, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। सत्संगत, ये अध्यात्म की बात है। तो अब बात करते हैं अंधविश्वास की। अंधविश्वास वह है जहां हम बिना सोचे समझे किसी भी बात को मान लेते हैं, ना उसका कारण जानते हैं, ना उसका सत्य। अंधविश्वास अक्सर डर पैदा करता है, भ्रम फैलाता है और इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है।
जहां समझ खत्म हो जाती है वहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है कि खुद की जांच कैसे करें, कैसे समझें कि हम अंधविश्वास में हैं या आध्यात्मिक की तरफ। तो आप खुद से सवाल करें, क्या मैं जो मानता हूं उसके पीछे कोई समझ है? क्या मैं डर की वजह से कुछ कर रहा हूं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैंने वैसा नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए? ये सबसे बड़ा डर होता है जिसकी वजह से हम पूजा पाठ कर्म कांड में फंस जाते हैं। या फिर मैं प्रेम और ज्ञान के कारण आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपका जवाब प्रेम, ज्ञान और समझ से जुड़ी है तो आप अध्यात्म की ओर हैं। अगर आपका जवाब डर, भय, बिना वजह मानने पर आधारित है तो वहां अंधविश्वास हो सकता है। आध्यात्मिक भक्ति हमें अंधविश्वास से नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और समझ के साथ जोड़ती है। अंत में आज का सवाल फिर से यही है, क्या आप आध्यात्मिक हैं या अंधविश्वासी? इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपने जीवन को समझिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को जानना शुरू करते हैं। सासंगत जी, आपको ये विचार, ये भाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये सोच, ये समझ पहुंच सके। बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हुई होंगी दासी को क्षमा करिएगा। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।